जय हिंद। अगर आप कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ी नई नई जानकारी चाहते हैं और कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस से। और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ मिलते रहें और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स हैं और कंप्यूटर मेमोरी की सब मेमोरीज क्या है और उनके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे और उनके बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, यानी रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं और आज हम इनके बारे में ही डिफरेंशिएट करेंगे। रैम एंड रोम आर पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड वी कैन डिफरेंशिएट ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो रैम और रोम क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट्स हैं। पिछली वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। तो रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के ही दो अलग अलग पार्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के बीच में डिफरेंट जानेंगे। तो बात कर लेते हैं रैम के केस में। पहला पॉइंट है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। जबकि रोम के केस में अगर हम बात करें तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम को रीड ओनली में कहा जाता है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, यह समझने वाला पॉइंट है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी ये रैम वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है, तो इसके लिए समझने वाली बात यह है कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट टू रिटेन डेटा। रैम में अगर डेटा को रखना है, होल्ड करना है, यानी रिटेन करना है, तब उसको कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। इफ़ पावर लॉस देन डेटा विल बी लॉस्ट, और अगर पावर चली जाती है यानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि रैम का डेटा जो है लॉस हो जाता है। रैम के अंदर जो डेटा होता है वो रिटेन नहीं कर पाता है, वो लॉस हो जाता है। जबकि रोम के केस में अगर हम बात करें तो रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जाने के बाद भी डेटा सेव रहता है। यहाँ बोलता है पॉइंट कि नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत नहीं होती है टू रिटेन डेटा, यानी डेटा को बनाए रखने के लिए। डेटा को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ पावर कट देन डेटा विल नॉट बी इरेज, अगर लाइट चली जाती है या कंप्यूटर को हम शट डाउन कर देते हैं तब डेटा इरेज नहीं होता है। तो ये रैम और रोम का सबसे मेन काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रैम और रोम का मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस ये, यहाँ तो आपने नाम से देखा, नाम अलग अलग हैं इनके, लेकिन सबसे मेन जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी जबकि रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। रैम के केस में थर्ड पॉइंट है CPU एक्सेस द डेटा फ्रॉम रैम टू एग्जीक्यूट टास्क, यानी ये CPU जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है डेटा कहाँ से, रैम से। क्योंकि जब भी कोई यूज़र किसी काम को करता है कंप्यूटर में तब जो डेटा होल्ड होता है वो रैम के साथ होता है। और अगर डेटा परमानेंट स्टोर करना होता है तब हमें हार्ड डिस्क वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD में डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। रोम की केस में अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट कहता है फर्स्टली डेटा कॉपीड फ्रॉम रोम, पहले डेटा कॉपीड होता है कहाँ से, रैम से। देन CPU एक्सेस द डेटा टू एग्जीक्यूट टास्क, तब CPU उस डेटा को एग्जीक्यूट करता है, उसको एक्सेस करके, उसको प्रोसेस करके और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। फोर्थ पॉइंट है रैम इज़ फास्टर मेमोरी बिकॉज CPU एक्सेस डायरेक्ट। रैम एक फास्टर मेमोरी है क्योंकि CPU इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है। जबकि रोम के केस में क्या है कि रोम इज़ स्लोअर देन रैम, रोम स्लोअर है रैम से क्योंकि CPU यहाँ डायरेक्ट एक्सेस करने के बाद जब यूज़र सेव करता है तब रोम में डाटा सेव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैम इज़ एक्सपेंसिव, रैम महंगे होते हैं, रैम कॉस्टली होते हैं, जबकि रोम इज़ चीपर देन रैम। जबकि रोम क्या है, वो रैम से चीपर होते हैं, यानी रोम रैम के कंपेयर में सस्ते होते हैं। सिक्स पॉइंट है डेटा कैन बी मॉडिफाइड, रैम के अंदर डेटा मॉडिफाइड किया जा सकता है जबकि रोम के अंदर डेटा को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। तो रैम के केस में डेटा मॉडिफाइड किया जा सकता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, यहाँ DRAM SRAM आप देख रहे हैं, इनका मतलब है डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम।
जबकि रोम के केस में अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये है ईप्रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपने देखा कि डिफरेंस क्या है मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर की मेमोरी को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया, और ये जो हमने डिफरेंशिएट देखा ये प्राइमरी मेमोरी के केस में था। इसकी प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स हैं, रैम और रोम, और रैम और रोम में क्या डिफरेंस है वो अभी आपने सीखा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके अपने साथी स्टूडेंट्स को भी ये जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड डे।